एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी। इस ट्राइंगल में ए बी, बी सी और ए डी, और लिख लेते हैं ए बी, बी सी और ए डी। ये प्रोपोर्शनल है किसके? जो ये वाले ट्राइंगल है इसके। कैसे है? टू द साइड्स पी क्यू, ये पी क्यू, ये किसके? क्यू आर, और ये कौन सी आ जाएगी? पी एम। ये आपस में प्रोपोर्शनल है, इक्वल है, इनका रेशियो है वो इक्वल है। तो आपको प्रूव करवाना है सो दैट ट्राइंगल ए बी सी और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पी क्यू आर क्या आएंगे? सिमिलर आएंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये दो छोटे ट्राइंगल है ना ये वाली, इनको मैं सिमिलर प्रूव करवा लूँगा। इनका सिमिलर प्रूव कराने का मतलब क्या हुआ है? मैं ये जो एंगल बी है ना, ये वाला एंगल बी है, इस एंगल क्या के बराबर दिखा दूंगा। ठीक है, आओ कैसे प्रूफ देखिए इसका। इन्हीं रेशो को लेकर चलते हैं। ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर और इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। ये आपका गिवन है और मैं इसी को लेकर चलता हूँ। देखिए ए बी अपॉन में पी क्यू तो एज इट इज। ये जो बी सी है ना, बी सी है, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम्स ऑफ बी डी। 2 टाइम्स ऑफ बी डी क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास ये जो ए डी है वो मीडियन होती है। मीडियन दे रखी इसने, तो मीडियन क्या करती है? जो अपोजिट साइड इसको इस वर्टेक्स से इसके ऊपर मीडियन डालेंगे तो ये जो बी सी साइड है ये 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो पी एम मीडियन है, तो मीडियन क्या करेगी? इस साइड को डिवाइड कर देगी, क्या हुआ एम और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आर। तो मैं इधर वाले ट्राइंगल का यूज कर रहा हूं, तो इसमें 2BD लिख दो और इसमें 2QM लिख दो, तो इसमें QR किस स्थान के ऊपर आ जाएगा? 2QM। और ये जो AD अपॉन में PM है ये एज इट इज, तो ये आ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BD अपॉन में QM और इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। देखो क्या फ़ायदा हुआ, AB के डिवाइड में तो मैंने PQ करवा दिया, BD के डिवाइड में मैंने QM करवा दिया, और AD के डिवाइड में ये वाला। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास ट्राइंगल ADB है ना, वो सिमिलर हो गया किसके? PQM। ट्राइंगल PQM ऐसा लिख सकते किसके द्वारा? ट्रिपल एस के द्वारा। तीनों साइड का मैंने रेशो प्रूव करवा दिया। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या हुआ? मैं इसके आधार पे ये कह सकता हूँ एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर आ जाएगा CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है ना। अब ले लो, अब क्या करेंगे, जो आपको ये बड़ी ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करवानी है ना, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, PQR, तो मैं कह सकता हूँ AB अपॉन में PQ और इज इक्वल टू BC अपॉन में QR। ये तो आप गिवन रेशो का यूज कर लो। ठीक है ना। तो ये दोनों, ये तो गिवन थे हमारे पास, अब की बार इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो मीडियन हो गया तो इसका यूज तो पड़ेगा नहीं। तो एक तो ये वाली कोरस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन में PQ और BC अपॉन में QR, और एक जो हमने एंगल वेरीफाई किया था इसका एक नंबर नाम ले लो, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये लिख दिया हमने वेरीफाइड फ्रॉम फर्स्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 साइड का तो रेशियो बराबर दिखा दिया, एक एंगल बराबर दिखा दिया। मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल जो ABC है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल किसके? PQR, किसके द्वारा? SAS क्राइटेरियन के द्वारा, और यही आपको प्रूव करवाना था, हेंस प्रूव्ड।